मुल्ला नसरुद्दीन एक सड़क से गुजर रहा था। शाम का समय था और अंधेरा उतर रहा था। अचानक उसे बोध हुआ कि सड़क बिल्कुल सूनी है, कहीं कोई नहीं है और वह भयभीत हो उठा। तभी उसे सामने से लोगों का एक झुंड आता दिखाई पड़ा। उसने चोरों, डाकुओं और हत्यारों के बारे में पढ़ रखा था। बस उसने भय पैदा कर लिया और भय से कांपने लगा। उसने सोच लिया कि ये डकैत और खूनी लोग आ रहे हैं और वे उसे मार डालेंगे। इनसे कैसे जान बचाई जाए। उसने सब तरफ देखा। पास में ही एक कब्रिस्तान था। मुल्ला उसकी दीवार लांघकर भीतर चला गया। वहाँ उसे एक ताजी खुदी कब्र मिल गई जो किसी के लिए उसी दिन खोदी गई थी। उसने सोचा कि इसी कब्र में मृत होकर पड़े रहना अच्छा है। उन्हें लगेगा कि कोई मुर्दा पड़ा है, मारने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सोचकर मुल्ला कब्र में लेट गया। वह भीड़ एक बारात थी, डाकुओं का गिरोह नहीं। बारात के लोगों ने भी मुल्ला को कांपते और कूदते देख लिया था। वे भी डरे और सोचने लगे कि क्या बात है और यह आदमी कौन है। उन्हें लगा कि यह कोई उपद्रव कर सकता है और इसी इरादे से यहाँ छिपा है। पूरी बारात वहाँ रुक गई और वे भी दीवार लांघकर भीतर गए। मुल्ला तो बहुत डर गया। बारात के लोग उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए और उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस कब्र में क्यों पड़े हो? मुल्ला ने कहा, तुम बहुत कठिन सवाल पूछ रहे हो। मैं तुम्हारे कारण यहाँ हूँ और तुम मेरे कारण यहाँ हो और यही सब जगह हो रहा है। तुम किसी दूसरे के कारण परेशान हो, दूसरा तुम्हारे कारण परेशान है। हम खुद अपने चारों ओर सब कुछ निर्मित करते हैं, प्रक्षेपित करते हैं और फिर खुद ही भयभीत होते हैं, आतंकित होते हैं और अपनी सुरक्षा के उपाय खोजते हैं। और फिर दुख और निराशा होती है, द्वंद्व और विषाद पकड़ता है, कलह होता है। पूरी बात ही मूढ़तापूर्ण है और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी दृष्टि नहीं बदलती। सदा पहले अपने भीतर कारण की खोज करें। यातायात का शोरगुल हमें कैसे परेशान कर सकता है? कैसे? अगर हम उसके विरोध में हों तो ही वह हमें परेशान करेगा। अगर हमारी धारणा है कि उससे परेशानी होगी तो परेशानी होगी, लेकिन अगर हम उसे स्वीकार कर ले, बिना कोई प्रतिक्रिया किए उसे होने दे, तो हम उसका आनंद भी ले सकते हैं।